हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी है, पापा कुंशा एकादशी है। बहुत अच्छी एकादशी होती है, पापों का शमन करती है ये एकादशी। कल भगवान श्री राम का शुभ आशीष हमने प्राप्त किया। आज भगवान श्री राम के ही, यानी कि भगवान जो विष्णु जी का अवतार हैं राम जी, तो आज विष्णु जी का हम शुभ आशीष प्राप्त करें। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 16 अक्टूबर सन 2021, दिन शनिवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि एकादशी, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। भगवान श्री हरि की कृपा हर घर में बरसे। भगवान श्री हरि सबको शुभ आशीष प्रदान करें। आज पापा कुंशा एकादशी है। इस एकादशी में पापों का शमन होता है। आज के दिन जो हरि का स्मरण करता है, संकीर्तन करता है, भगवान हरि की कथा सुनता है, भगवान श्री हरि के किसी भी मंत्र का जप करता है, वास्तव में वो व्यक्ति मोक्ष का भागी बनता है। मोक्ष के द्वार उस व्यक्ति के लिए खुल जाते हैं और भगवान विष्णु के समस्त स्वरूप, समस्त अवतार शुभ आशीष उस घर में प्रदान कराते हैं। मेरी साधकों, आज के दिन श्री हरि की सेवा में जुड़े रहना, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु हरिचिंतन, विष्णु जी के 108 नाम जो भी आपसे बने, आप आज के दिन जरूर करना। नाम पापा कुंशा एकादशी है। वास्तव में ये एकादशी पापों का शमन करती है। आपके घर में जो भी बुजुर्ग बड़े इस एकादशी में व्रत रखते हैं, उनकी सेवा करना। उनकी सेवा से आपको भी कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा। सहायता करना। आज के दिन पक्षियों को दाना डालना, गौशाला में जाकर के गौओं की सेवा करना, भोजन बांटना, प्रसाद बांटना, कहीं न कहीं किसी भी रूप में किसी की सेवा सहायता करना आज के दिन बहुत अच्छा होता है। वैसे तो हमेशा होता, पर कम से कम इस बहाने हम कुछ करें तो सही। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन की जानी चाहिए। और इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें, हमारी कुंडली में, जन्म पत्रिका में, हाथ की रेखाओं में कई बार कुछ टेढ़ी चाल होती है ग्रहों की। खास तौर से किसी को राहु ग्रसित कर रहा होता है, किसी के सूर्य कमज़ोर होते हैं, किसी के चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, किसी को सूर्य चंद्र ग्रहण होता है, किसी के मंगल अंगारक दोष होता है, गुरु चांडाल किसी के योग बना होता है, किसी के गुरु मार्गी रूप में शुभ होते हैं, किसी के अशुभ होते हैं। जैसे अभी शनि भी मार्गी हुए हैं, है ना, आपने देखा होगा। और सूर्य भी इस समय कमज़ोर राशि में 17 अक्टूबर से लग जाएंगे। तो ये कमज़ोर सूर्य भी कई बार किसी व्यक्ति की कुंडली में जन्म के कमज़ोर हों तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। आज 16 अक्टूबर है, कल 17 अक्टूबर है। तो इन ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा अगर आप हरि का चिंतन करते हैं, तो किसी भी प्रकार से विशेष दान पुण्य करते हैं। तो ग्रह अनबैलेंस कब होते हैं? जब हमारे कर्म दूषित होते हैं। अपने कर्म अच्छे रखिएगा तो ग्रह भी आपके बैलेंस रहेंगे, ग्रह भी आपको शुभ फल की प्राप्ति कराते रहेंगे। और ध्यान रखना, ऐसे दिनों में हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। जो भले ही व्रत ना रख सकें, लेकिन आहार सात्विक हो, विहार सात्विक हो, आपका सदाचार बहुत अच्छे से बना रहे। बस ये सारी बातें ध्यान रखना और बाकी हरि का चिंतन करते रहना। दिन में चलते फिरते उठते बैठते हरि ओम हरि ओम हरि ओम का जप आप लोग करते रहना। आइए, समय हो चला ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण से।
ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री हरि का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। मेरे साधकों, निरंतर आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का जुड़ाव हमसे बढ़ता जा रहा है। हमसे बहुत लोग दीक्षा ले चुके हैं, बहुत लोग जुड़ चुके हैं और अभी हजारों लोगों के लिए इस प्रकार की चर्चाएं रहती हैं, दीक्षा लेने की इच्छुक है। दीक्षा जब ही ली जाए जब आप गुरु के मर्म को समझें। अब हमने बहुत लोगों को दीक्षा दी है, लाखों की संख्या में आप लोग दीक्षित हैं, लेकिन बस मैं यही कहूँगा, आपके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और उससे भी कहीं ज़्यादा जो गुरु ने आपको मंत्र प्रदान किया है उसके प्रति आपके मन में आस्था होनी चाहिए, तब दीक्षा आपकी सार्थक होती है। खाली पीली नाम ले लेना, दीक्षा ले लेना, लेकिन गुरु की बातों का न मानना, गुरु के मंत्र में श्रद्धा ना दिखाना, तो दीक्षा का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। तो ध्यान रखें, जो बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, बाकी के बहुत लोग ऐसे हैं, फ़ोन आते रहते हैं या जो भी है, तो आप लोग जो हैं थोड़ा सा अच्छे से मन की पृष्ठभूमि को तैयार करके तब दीक्षा से जुड़ना तो अच्छा है। हमारे संस्थान से जितने भी दीक्षित साधक हैं, आप सबके लिए एक हम खुशखबरी दे देते हैं कि आश्रम की तैयारी हम आपके लिए बहुत शीघ्र करने वाले हैं, ताकि आगामी समय में आप लोग हमसे मिल सकें, हमारे पास बैठ सकें, हमसे बातें कर सकें। अभी जो भी हम ज्योतिषीय परामर्श आपको देते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो किसी भी कुंडली दिखाने के लिए या हाथ की रेखा दिखाने के लिए, जन्म पत्रिका बनवाने के लिए अभी वो हमें शुल्क देते हैं, और हम मानते हैं कि बहुत लोगों को हमारा शुल्क थोड़ा लगता है, लेकिन अंदर की बात शायद आप नहीं जानते हैं। आप लोग जो हमें ये शुल्क देते हैं, जो दक्षिणा देते हैं, ये दक्षिणा आश्रम में सहयोग करती है। अभी हमने कभी किसी अपने कार्यक्रम में नहीं कहा कि हम आश्रम बना रहे हैं, आप हमें ये अनुदान भेजें, आप हमें चंदा भेजें। हमने अपने पूरे जीवन के कैरियर में कभी नहीं कहा। बस आप लोगों की जो दक्षिणा हमें प्राप्त होती है, ये आश्रम के काम आती है, ये आश्रम में सहायता होती है इससे, समझे आप। आगामी समय आने दीजिए, देखो फिर भगवान क्या कराते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत हमारे साधक दर्शक हैं जो फिलहाल दक्षिणा देने में असमर्थ हो जाते हैं। थोड़ा आप वेट कीजिएगा, आने वाले समय में, अभी थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, साल भर के आसपास का मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अब तक सब कुछ रेडी टू हो जाता,
लेकिन कोरोना में पिछला 1.5-2 साल आप जानते हैं, ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा कार्य हो पाना संभव नहीं होता। तो भाई देखो, अभी 1 साल हमें करीब करीब लगता है लग जाएगा। उसके बाद ऐसे जो भी हमारे साधक हैं जो बेचारे दक्षिणा में असमर्थ हैं, तो उन्हीं के लिए हम कोई ना कोई सुलभ रास्ता जरूर बनाएंगे। दूसरी बात, आप जो भी हमसे दक्षिणा देकर के परामर्श लेते हैं देश विदेश में जहाँ भी आप लोग बैठे हुए हैं, जो भी हम आपको उपचार देते हैं, मंत्र साधनाएं देते हैं, उन्हें आप बहुत श्रद्धा से किया करें ताकि आपके कार्य सिद्ध हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं यंत्र और रुद्राक्ष वालों की। जिन साधकों के यंत्र और रुद्राक्ष से वो शीघ्र से शीघ्र भेजे जा रहे हैं, जिनकी जन्म पत्रिकाएं थी वो कुछ लोगों की अभी रह गई हैं, क्योंकि नवरात्र में हम भी बिजी रहे और आप भी देखते थे कभी एपिसोड बनाना, आपके लिए कार्यक्रम देना, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। इसीलिए जिनकी जन्म पत्रिकाएं रह गई हैं, कृपया करके आप धैर्य बनाएं, बहुत शीघ्र हम आपको भेजने का प्रयास करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।